देखिए अब पार्ट नंबर 2 63 नंबर सवाल है। 63 नंबर सवाल देखेंगे। मुगल शैली के अलंकारिक डिजाइनों के स्थान पर प्रकृति दृश्यों का सफल प्रयास किस प्रकार दृष्टिगोचर होता है? स्वाभाविक। स्वाभाविक। ईरानी शैली में किस सिद्धांत का पालन हुआ है? प्रकाश अंधेरा। अकबरनामा में सलीम का जन्म चित्र किस अभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है? ऐतिहासिक। राजकुमार सलीम के जन्म के समय के कितने उपदृश्य दिखाए गए हैं? 4। इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रसवालय की छत पर गर्दन फुलाए चित्र में किस रंग ने प्राण डाले हैं? नारंगी। किसका है प्रसवालय की छत पर चित्र? मोर का। मोर कैसी मुद्रा में? गर्दन फुलाए क्यों है? हाँ, जब भी घर परिवार में नए मेहमान का आगमन होता है तो क्या होता? खुशी होती है। खुशी होती है। उस खुशी को दर्शाने के लिए किसका? मोर का। जैसे अशोक ने अपने काल में कई पिलर पर मोर की आकृति दर्शित करवाई थी। उसका क्या कारण था? जो क्षेत्र में जो अशोक के शासन काल से खुश थे उनको धन धान्य की पूर्ति अच्छे से हो रही थी, कोई कष्ट नहीं था। तो ऐसे लोगों से पूछताछ करने के बाद जब वो खुशहाल जीवन जी रहे हैं तो वहां पर किसका क्या बनवाया जाता था? पिलर बनवाया जाता था। उस पिलर पर क्या चित्रित करवाया जाता था? मोर का चित्रण करवाया जाता था। जहांगीर को किस प्रकार के चित्रों को बनवाने में ज्यादा अभिरुचि थी? पशु पक्षी। किसने, इंपॉर्टेंट सवाल 68 नंबर, किसने अफगानिस्तान और फारस में अपने प्रवास के दौरान सैयद अली और अब्दुल समद नामक 2 ईरानी चित्रकारों को सेवाएं प्राप्त की? हुमायूं ने। हुमायूं कहां से लाए थे इनको? ईरान से। भारत लाए थे। हाँ जी। मुगल काल में रंग प्राय पानी में घोले जाते थे, इनमें क्या मिलाया जाता था? गुड़। हाँ जी। मुगल शैली की नींव किसने रखी? हुमायूं ने रखी। देश की पौराणिक और ग्राम्य आख्याएं राजस्थानी शैली का विषय कैसे रही हैं? सीधे साधे भारतीय ग्रामीण। सीधे साधे भारतीय ग्रामीण। भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र ज्यादा बने हैं? कृष्ण के। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आता है। राजस्थानी शैली में किन कलाओं की उन्नति के चिन्ह दिखने लगे थे? वास्तु। किस उदार सम्राट की छत्रछाया में कलाकारों का गठन हुआ? अकबर। हिंदू चित्रकला का प्रधान केंद्र कौन सा रहा है? जयपुर। हिंदू भी बोल सकते हैं, राजपूत भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पर 16वीं से 18वीं सदी के बीच में। बाह्य अंतर होते हुए भी किस तरह से आत्मा दोनों की एक सी बनी रही? छोटी छोटी तस्वीरों से। हाँ, लघु चित्र नहीं है तो छोटी छोटी लिखेंगे इसमें। राजस्थानी कलाकारों के यात्रा चित्र में एक व्यक्ति अपना क्या उतार कर बिछोने में आराम से सो रहा है? वस्त्र उतार कर। राजस्थानी शैली के, हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा है, पेड़ के नीचे वस्त्र उतार करके वहीं पर सो गया। राजस्थानी शैली के धार्मिक चित्रों में रेखाओं की गति और स्पष्टता किस प्रकार की दिखाई देती है? कोमलता। राजस्थानी शैली का अधपतन किस शताब्दी में शुरू हो गया था? सन 1750 ईस्वी के आसपास। वैसे ही है। पहाड़ी चित्रकारों का विषय क्षेत्र क्या रहा है? रामायण। पहाड़ी शैली के प्रधान केंद्र कौन रहे हैं? प्रधान पूछ रहा है भाई। प्रधान में नंबर 1 पे तो बसोली, नंबर 2 पे कांगड़ा। ये दोनों सही हैं। जो बसोली था, हम सदी के हिसाब से बता रहे हैं, ये 17वीं सदी का था और कांगड़ा 18वीं सदी का था। तो दोनों पर निशान लगाएंगे। जिसने जो भी निशान लगाया उसका वो सही कर देंगे। पहाड़ी शैली की रेखाएं भावानुवर्तनी होकर कठोर से कोमल कैसे हो गई? जीवन प्रवाह के कारण। साधु और फकीरों के व्यक्ति चित्रों में साधु के मुख के चित्रण में साधुता और विद्वता का बड़ा सुंदर आभास किस शैली में दिखाया गया है? बूंदी शैली में। प्रेम लीलाओं का चित्रण ऋतुओं और रागों से संबंधित किस शैली में किया गया है? राजपूत शैली में। अगर राजपूत ना होकर नाथद्वारा होती तो फिर नाथद्वारा पर निशान लगाते। हाँ, रानी एलिजाबेथ के जाहिरनामे से कंपनी की भारत में सत्ता किस ईस्वी में समाप्त हुई? 1858 में। सही है। अंग्रेजों के आगमन से आधुनिक व पाश्चात्य शैलियां किस तरह प्रभावित हुई? भारतीय जीवन और संस्कृति।
ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकारी किस दृष्टिकोण वाले नहीं थे? व्यापारिक दृष्टिकोण वाले नहीं थे। किसे भारतीय कला की नवीन जागृति का जनक कहा जाता है? हाँ, इसमें अवनींद्रनाथ पे निशान लगाएंगे। अवनींद्रनाथ नहीं होते, राजा रवि वर्मा फिर निशान लगाते। ठीक है, अगर इनमें से भी कोई नहीं होता तो कई बार फिर ईवी हैवल पर निशान लगा दे, कई बार जब कोई इनमें से नहीं होता तो। कौन सी शैलियां अपने गिरे हुए और बिगड़े रूपों में चल रही थी? राजस्थानी शैली। पश्चिमी शिक्षा देने के लिए चित्रकला के कौन से स्कूल अथवा कॉलेज खोले गए? कलकत्ता। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने किस कला की विशेषताओं को पाश्चात्य कलाकारों के अंकन तथा रंगों के सम्मिश्रण से अपनाया? राजस्थानी चित्रकला। वह पहाड़ी 93 नंबर सवाल है, वह पहाड़ी रियासत कौन सी थी जिसमें राजस्थानी शैली सांस ले रही थी? अमृतसर। अमृतसर नहीं होती तो बसोली 17वीं और 18वीं शताब्दी में। पुनरुत्थान स्कूल की प्रेरणा का प्रधान स्रोत क्या था? अजंता शैली। पुनरुत्थान स्कूल की शैली क्या थी? सरल एवं स्पष्ट थी। किस शैली का अप्रत्यक्ष प्रभाव पुनरुत्थान स्कूल पर पड़ा? चीनी शैली का। चीनी के साथ साथ भारत में पूछेंगे तो राजस्थानी शैली का भी प्रभाव पड़ा था। ठीक है, पुनरुत्थान स्कूल की शैली में किस पर अधिक बल दिया गया? रेखांकन पर। कौन से चित्रकार को रुचिपूर्ण आलोचना के शिकार हुए? टैगोर। टैगोर में कौन टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर। गुड। बंबई के आर्ट स्कूल के विद्यार्थी कौन से कला सिद्धांतों को हृदय गम करने की चेष्टा कर रहे थे? अजंता। पुनरुत्थान स्कूल से अप्रभावित रहकर कार्य करने पर किन शैलियों का जन्म हुआ? व्यक्तिगत शैलियों का। अजंता शैली फिर से कहां जीवित हुई? बंगाल में। जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य सोलोमन की मार्गदर्शना में कौन से प्रयोग किए जाने के क्रम में किस दूसरी शैली को अपनाया गया? डांडा शैली को। ऐसा ही है। 103 नंबर सवाल है, असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ की गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई? 1921 में। डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वयं भिन्न प्रकार की चित्रकला के स्थानीय देशीय तकनीक के प्रयोग भित्ति चित्रकला की किस सतह की भित्ति चित्रकारी पर किया? कच्छ भित्ति चित्रकारी पर। कच्छ भित्ति चित्रकार, इसको लिप्पन कला भी बोलते हैं। लिप्पन कला, लेपन कला, इसी को बोलते हैं कच्छ को ही। इसी के ही पर्यायवाची मानो आप इसको। इसमें क्या करते हैं लिप्पन कला में? मिट्टी और गोबर को मिक्स करके और उसको दीवारों पर लगाते हैं। क्या करते हैं? हाँ, चौका मारते हैं। ठीक है, ये सही बोल रही हैं। वो देशज शब्द है, वो चौका लगाते हैं। चौका लगाने के बाद उसमें जो वो होते हैं दर्पण, शीशा जिसमें मुंह देखते हैं, वो वाला शीशा, उसके टूटे फूटे जितने भी टुकड़े हैं या ले आते हैं, चौकोर हैं, गोल हैं, तिकोने हैं, वो उस पर चिपका करके क्या करते हैं? डिजाइन बनाते हैं। फिर डिजाइन से क्या, कोई भी मूर्ति बना दी, सॉरी मूर्ति नहीं, कोई भी चित्र बना दिया, आकृति बना सकते हैं। तो वो क्या है? लेपन कला के अंतर्गत आएगी। तो ये थे डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट सवाल है बेहद ये। तो कौन सा आएगा इसमें? से सही आएगा कच्छ भित्ति चित्रकारी। इसमें ज्यामितिक हो सकते हैं, जो ज्यामितिक होते हैं। ज्यामितिक में क्या आ जाएगा? वृत्त वाले शीशे आ जाएंगे, गोल वाले आ जाएंगे, त्रिकोणे आ जाएंगे, आयत व्रत वाले आ जाएंगे, कैसे भी आ सकते हैं, ज्यामिति के आकार के होंगे। ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। 105 नंबर सवाल है, आधुनिक कालीन चित्रकारों ने यह महसूस कर लिया कि कला में जीवन चित्रण तथा उसकी विचित्रता का प्रदर्शन करने का है प्रयत्न नहीं करना है, बल्कि वास्तविकता कुछ और भी है। उन्होंने इन चेष्टाओं का अनुभव किया। भविष्यवादी यानी कि भविष्य के बारे में बता रहे हैं। भारतीय कला तथा उसके आदर्शानुकूल किस मानव को उस समय तक प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो सकती जब तक उसके जीवन में किसी प्रकार का रोमांच न हो। रोमांच क्या है? आत्मिक ज्ञानेंद्रियां हैं। आत्मिक रोमांच क्या है? आत्मिक ज्ञानेंद्रियां। रोमांच कैसा होगा? अंदर से होगा, अंदर आत्मिक होगा।
रोमांच हमेशा अंदर से आता है। अगर हम अंदर से रोमांचित हैं तो हमारे चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देगा कि हाँ ये रोमांचित है। चेहरे पे खुशहाली अपने आप दिखाई देती है, वो स्वतः है, वो आनंद की आंतरिक अनुभूति है। गगनेंद्र, हाँ आंतरिक ज्ञानेंद्रियां हो तो गया ये। हाँ, जो जब हमारा जीवन होता है, जीवन जो होता है, हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए होते हैं। ऐसा तो जरूरी नहीं है हर आदमी से हमें फायदा हो, जरूरी है कोई? बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन उसमें कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमें फायदा दे जाते हैं। कुछ व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसे आते हैं वो हमें सबक दे जाते हैं। अब वो हमारा काम है हम दोनों से सीख लें। सबक वाले से भी सीख लें कि इसने क्या सबक दिया, ताकि हम आगे को उस चीज का ध्यान रखें। उससे प्रत्युत्तर ना दें, उससे प्रतिक्रिया व्यक्त ना करें, उससे सीख ले लें। जो उससे सीखा अपना आप वो ले लो। जैसे एक फूल होता है गुलाब का, अगर उसको सही तरीके से किसी को नहीं पकड़ा जाए तो क्या उसमें कांटे चुभ भी सकते हैं। उसको पकड़ाने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होती है, खुशबू होती है। एक फूल होता है कपास का। कपास कुछ बच्चे जानते होंगे कपास को, जो शहरी बच्चे हैं वो नहीं जानते होंगे। जो कपास होता है, एक फूल कपास का भी होता है। जो फूल हमें खुशबू देता है गुलाब का, वो उसको हम हमेशा पसंद करते हैं, है ना, कांटे होने के बावजूद भी, क्योंकि उसमें गुण क्या है, लेकिन कुछ व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसे होते हैं, वो कपास के फूल जैसे होते हैं। वो हमें सबके सामने कोई फायदा तो नहीं देते, लेकिन कई बार समय पर आकर के हमारी इज्जत जरूर रख देते हैं, यानी एक कपड़े का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति लाइफ में कुछ ही होते हैं। लाइफ में मुश्किल है आपकी पूरी लाइफ में घुमा फिरा करके एक दो ही मिले इस तरीके के व्यक्ति। तो ये बेहद गहरी बातें हैं। हम हर चीज से सीख सकते हैं, कपास के फूल से भी सीख सकते हैं और एक गुलाब के फूल से भी सीख सकते हैं। जो भी हमारे सामने वस्तु है, हम हर वस्तु से सीख सकते हैं, लेकिन उसके सीखने की क्षमता होनी चाहिए। गगनेंद्र ने 107 नंबर सवाल है, गगनेंद्र ने किस चित्र में विषय कुशलता दिखाई? प्राकृतिक चित्रण में विशेष कुशलता दिखाई थी। ये कैसे थे? व्यंग चित्रकार थे, यानी कार्टूनिस्ट थे। कार्टूनिस्ट के नाम में भी तो प्रसिद्ध है ना गगनेंद्र। हाँ, और घनवादी चित्र बनाते थे, पौराणिक भी बनाते थे, नाटकीय भी बनाते थे। और शहरी जीवन को लेकर के, शहरी जो जीवन था उसको भी घनवाद में कन्वर्ट करते थे। जिस शहरी जीवन था, जो शहरी जीवन को लेकर के चित्र थे, उन चित्रों को किस शैली में बनाते थे? घनवादी शैली में बनाते थे। घनवादी शैली को क्या कहते थे? हाँ, वेरी गुड, क्यूबिज्म कहते थे। गगनेंद्र टैगोर के चित्रों में बंगाल के लोक जीवन और वहां की संस्कृति के प्रभाव की झलक कैसी दिखाई देती है? क्यूबिज्म। आ गया वही सवाल। घन नहीं है थी मैडम, वो नहीं सर, बी वाला ऑप्शन घनवाद लिखा है। घन है, धन है। अगर घन है तो फिर वो भी ठीक है, घन है तो ठीक है, धन नहीं है। हाँ, ओके, हो सकता है हमें दिखाना हो। सही कह रहे हैं आप, क्यूबिज्म ठीक है। अगर घनवाद लिखा तो घनवाद भी ठीक है, वो एक ही है दोनों। अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्रों के रंग विधान में जापानी प्रभाव का पता किस चित्र को देखकर लगाया जा सकता है? राधा कृष्ण को। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय चित्रकला को अपने कल्पना और प्रतिभा का योग देकर जो आधुनिक भारतीय कला का प्रभाव दिखा निर्माण किया है, वह सचमुच किन अर्थों में अपूर्व है? धार्मिकता में अपूर्व है। द पासिंग ऑफ शाहजहां कलाकार की किस एकाग्रता के कारण इतना महान बन सका? तन्मयता के कारण। अवनींद्रनाथ टैगोर के कौन से चित्र विशेष रूप से कलात्मक हैं? टीयर ड्रॉप्स ऑन लोटस लीफ, डी सही है। कलाकार के रूप में तकनीक की सरलता में हल्दर की दो विशेषताएं कौन सी हैं? से सही है, इसमें प्राण, इसमें भावात्मक भी आ सकता है, गहराई भी आ सकता है, काव्यात्मकता भी आ सकता है। काव्यात्मकता तो सर ये भावात्मक, इसमें ए लगा रखा है तो सही है। ये सारे ही सही है, वैसे तो ये सारे ही सही हैं। उपरोक्त सही का ऑप्शन नहीं है ना इसमें। लिख लो आप, चलो उपरोक्त लिख लो आप। नंदलाल बोस की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। जीवन संध्या में किस तरह की एक प्रखर रेखा दिखाई पड़ती है? निराशा की।
निराशा की। निराशा की जीवन संध्या का मैं कौन सी रेखा दिखाई दी? निराशा की। निराशा की प्रखर रेखा। देवी प्रसाद राय चौधरी के समय की प्रत्येक वस्तु और व्यापार को साकार करने का प्रयत्न कैसे किया? सौंदर्य सृष्टि से। रहमान चगताई ने जो इसमें जीवन संध्या में लिखा हुआ है उसका मतलब न जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए और जितना दिल साफ रखा इतने कैसे हो गए? गुनहगार हो गए। इससे संबंधित ही है ये जीवन संध्या से। रहमान चगताई ने बाहर रहकर क्या प्राप्त किया? सम्मान प्राप्त किया। हाँ लिख लो, अगर लिख सकते हो तो लिख लो। देवी प्रसाद राय चौधरी ने बंगाली स्कूल की एकांगी प्रवृत्ति का बहिष्कार कैसे किया? पूर्व और पश्चिम की सामंजस्य प्रवृत्ति के कारण। देवी प्रसाद राय चौधरी ने चित्रों में किसका समावेश करके चित्रों के यथार्थ का निर्माण किया? संयोजन। 120 नंबर सवाल है, रहमान चगताई की महान कृतियां कौन सी हैं? दी हर्मिट, इंपॉर्टेंट सवाल है। रहमान चगताई के कलात्मक संग्रह चित्रों में इनकी चित्रण प्रणाली नितांत सफल और पूर्ण किन चित्रों में है? नक्काश ए चगताई, वैसा ही है। यामिनी राय की पट शैली में क्या है? नवीनता है। यामिनी राय का स्थान भारतीय चित्रकला में क्यों उल्लेखनीय रहा है? नया दृष्टिकोण रहा था इनका, इसलिए उल्लेखनीय रहा। यामिनी राय ने अपने चित्रों को कैसे रंग भरकर उभारा है? सीधे साधे रंग भरे हैं। यामिनी राय अपने चित्रों में किन सस्ते रंगों का उपयोग किया है? हाँ, पीली मिट्टी का। हाँ, गेरू भी ठीक है। रामरज खड़िया, ये सभी सही हैं। सस्ते रंग, क्योंकि ये कैसे, ये मिट्टी से ही रंग बनाते थे, इससे ज्यादा सस्ते रंग नहीं मिलते थे, इसीलिए ये प्रसिद्ध भी रहे हैं। 125 सवाल आपके कंप्लीट हो गए हैं। इनमें से लगभग 8 से 10 सवाल बेहद इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में आने आ सकते हैं मतलब।